बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना जम्मल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का 11th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम रियल टाइम सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली रियल टाइम सिस्टम्स कौन से होते हैं और रियल टाइम सिस्टम्स की कौन कौन सी टाइप हैं। इसमें सबसे पहली जो टाइप है हार्ड रियल टाइम सिस्टम्स है और जो सेकंड टाइप है वो सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रियल टाइम सिस्टम्स क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे हार्ड रियल टाइम सिस्टम एंड सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। तो लेट्स स्टार्ट विद real time system. A real time system is a system that ensures that exact time requirement for a job. Basically रियल टाइम सिस्टम में ये होता है कि कोई भी टास्क जो हम परफॉर्म करने जा रहे हैं इसमें एग्जैक्टली टाइम का आइडिया होता है कि इतने टाइम में ये टास्क परफॉर्म हो जाएगा। जैसे कि बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल ब्रेक्स हैं, जैसे कि कार्स में ऑटो ब्रेक्स होती हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार है, इसमें ब्रेक्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली अप्लाई होते हैं। तो इसमें डिस्टेंस को मेजर किया जाता है कि जो नेक्स्ट फॉरवर्ड में गाड़ी है उसका डिस्टेंस इन दोनों गाड़ियों के दरमियान कितना रह गया। अगर बहुत कम डिस्टेंस है जितना डिफाइंड है तो उस स्पेसिफिक टाइम पे ब्रेक का अप्लाई होना बहुत ज़रूरी है। ये रियल टाइम सिस्टम्स इसमें अप्लाई किए हुए होते हैं कि जो टास्क है उसकी टाइम रिक्वायरमेंट हमें एग्जैक्ट मालूम होते हैं और उस टाइम पे वो परफॉर्म होता है। इफ़ अ रियल टाइम सिस्टम डज नॉट कंप्लीट अ टास्क इन अ सर्टेन टाइम इट मे कॉज अ ब्रेक डाउन ऑफ द इंटायर सिस्टम। देखें जैसे कि मैंने कार की एग्जांपल दी कि एक स्पेसिफिक डिस्टेंस जब नेक्स्ट गाड़ी के साथ उसका मतलब कि डिस्टेंस हो तो वो ब्रेक्स ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर वो ब्रेक्स ऑटो अप्लाई नहीं होती स्पेसिफिक टाइम पे एक नैनो सेकंड या थोड़ा सा टाइम भी वो डिले करते तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्रेक डाउन होगा ना, एक मतलब कि वहाँ पे डिज़ास्टर हो जाएगा। ठीक है, तो रियल टाइम सिस्टम में वो टास्क स्पेसिफिक टाइम पे परफॉर्म होना ही चाहिए। इट इज़ रनिंग सम एप्लीकेशन दैट रिक्वायर टू बी सर्व विद इन अ टाइम पीरियड। ठीक है, जिसमें हमारे पास इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम आ जाते हैं, ऑटोमोबाइल ब्रेक्स आ जाते हैं, एयरप्लेन गाइडेंस आ जाती है और मेडिकल डिवाइसेस आ जाती हैं। एयरप्लेन गाइडेंस कैसे, जैसे कि हम उसको लैंडिंग की इंफॉर्मेशन देते हैं तो हमें एग्जैक्ट टाइम पे इंफॉर्मेशन देनी है, गाइडेंस वगैरह दें। अगर हम 1-2 सेकंड या थोड़ा सा टाइम भी आगे पीछे होते हैं तो वहाँ पे कोई डिज़ास्टर हो सकता है क्रैश हो जाए एयरप्लेन। इस तरह की मतलब के जो स्ट्रैटेजी हैं वहाँ पे क्या होता है, रियल टाइम सिस्टम से हमारे यूज़ होते हैं। या आप मिज़ाइल वगैरह देख लें, वहाँ पे क्या है कि हमारे पास क्या होते हैं, रियल टाइम सिस्टम यूज़ होते हैं कि अगर मिसाइल को हम एग्जैक्ट लोकेशन जो दिया अगर वहीं पे जाके वो टारगेट उस लोकेशन को करता है तो दैट मीन वो हमारे पास करेक्टली मतलब ऑपरेट हुआ। अदरवाइज तो डिज़ास्टर ही होगा अगर किसी और लोकेशन पे जाके वो कुछ मतलब के सेकंड वो पहले मतलब ब्लास्ट हो जाता है या बाद में ब्लास्ट होता तो डेफिनेटली वो एग्जैक्ट लोकेशन पे नहीं होगा, जिसकी वजह से ब्रेक डाउन या डिज़ास्टर होगा। रियल टाइम सिस्टम में आप ये समझ लें कि एग्जैक्ट टाइम पे उस जॉब को परफॉर्म किया जाता है। अब हमारे पास हार्ड रियल टाइम सिस्टम्स होते हैं और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम्स होते हैं। अब हार्ड रियल टाइम सिस्टम में क्या होता है कि जो सिस्टम होता है वो हमें गारंटी देता है कि वो जॉब जो है वो विद इन स्पेसिफिक टाइम जो भी हमने वहाँ पे मतलब कि इंटर किया है उस पर वो परफॉर्म हो जाएगी। लेकिन सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम हमें गारंटी नहीं देता। ठीक है, यही बिग डिफरेंस है हार्ड रियल टाइम सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। अब थोड़ा सा रीड करते हैं, यहाँ पे आपको मजीद आइडिया क्लियर होगा। हार्ड रियल टाइम सिस्टम गारंटी दैट अ जॉब विल कंप्लीट विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, राइट, कि वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड में क्या होगा, वो सिस्टम ये जॉब परफॉर्म होगी जो भी हमने एंटर किया है। बट द सिस्टम मस्ट इंश्योर दैट ऑल डिलेज ऑन प्रोसेसिंग इनपुट एंड आउटपुट आर बाउंडेड। मीन्स दैट उसमें इनपुट से लेके आउटपुट तक जो टाइम होता है उसको स्पेसिफाई किया जाता है और उसके बाउंडेड होता है। मीन दैट कि ये नहीं है कि वो इनपुट में ज़्यादा टाइम चल गया और इस तरह कोई भी इस तरह का एक्सक्यूज़ नहीं होता। वो विद इन टाइम वो जो ऑपरेशन है या जॉब है वो परफॉर्म होते हैं। द सिस्टम कैन नॉट वेट इंडिपेंडेंटली सो दैट hard time systems are usually very limited, right? There is generally no secondary storage such as disk device, as a disk requirement can task available time to process. Some examples of hard real time systems are the software that run the autopilot in
जंबो जेट और द इमेजिंग सॉफ्टवेयर ऑन द मिसाइल। बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज वगैरह नहीं होती, क्योंकि उसमें हमें इंफॉर्मेशन को रीड करने में, राइट करने में टाइम लगता है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा सिनेरियो नहीं होता। सिंपली हम सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम की तरफ मूव करते हैं। आई होप हार्ड रियल टाइम सिस्टम में हमें गारंटी मिलती है, और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में हमें, जैसे कि हार्ड रियल टाइम सिस्टम में गारंटी मिलती है, यहाँ पे गारंटी नहीं मिलती। ये लेस रिस्ट्रिक्टेड हमारे पास जो वर्जन्स होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, फुली रिस्ट्रिक्टेड वर्जन होते हैं जो हार्ड में होती हैं। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन जो होते हैं लेस होते हैं। द सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम इज मच लेस रिस्ट्रिक्टेड वर्जन ऑफ द हार्ड रियल टाइम सिस्टम, अगर हम उसके कंपैरेटिव में बात करें। अ सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम डज नॉट गारंटी दैट अ जॉब विल कंप्लीट विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। हाँ, ये गारंटी नहीं देता, लेकिन कोशिश ज़रूर करता है कि उस स्पेसिफाइड टाइम में जॉब परफॉर्म हो जाए। हाउएवर इट ट्राइज इट्स बेस्ट टू फिनिश द जॉब एज सून एज पॉसिबल इन अ critical real-time job of software, right? The operating system may assign the highest priority to the task and execute it continuously until it completes। अगर वो मतलब कि जो सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में एक जॉब परफॉर्म हो रही है, अगर कोई हाई प्रायोरिटी आते है तो वो उस जॉब को छोड़ के हाई प्रायोरिटी को एंटरटेन करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ये गारंटी नहीं देता कि विद इन स्पेसिफाइड टाइम ये क्या कर लेगा, उस जॉब को परफॉर्म कर लेगा। ठीक है। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम्स आर यूज्ड इन मल्टीमीडिया, वर्चुअल रियलिटी वगैरह वगैरह में यूज़ होता है। इसमें जो विंडोज सपोर्ट करते हैं वो NT 2000 और लिनक्स और सोलारिस जो है हमारे पास OS हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ये इसको सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप गाइस आपको जो रियल टाइम सिस्टम, सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम और हार्ड रियल टाइम सिस्टम, इनकी समझ आ गई होगी। और आई होप आप इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। इफ़ यू लाइक दिस सीरीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।